कि जी। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। इस लघु सिद्धांत स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी विद्वज्जनों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग आरंभ से लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन अनवरत कर रहे हैं और इस अध्ययन की यात्रा अभी अजंत नपुंसक लिंग प्रकरण में चल रही है। आज संभवतः अजंत नपुंसक लिंग प्रकरण को हम लोग परिपूर्ण कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ अजंत नपुंसक लिंग प्रकरण के संदर्भ में पढ़ रहे थे कि वारि शब्द में संबोध संबोधन में ह्रस्व से गुण होता है, संबुद्धि के परे रहते। माने संबोधन अर्थात जो संबुद्धि संज्ञक संबोधन में प्रथमा एक वचन है, तो संबोधन संबुद्धि संज्ञक प्रथमा एक वचन की जो संबुद्धि संज्ञा होती है। हमारी आवाज सुनाई दे रही है? फोन के कारण हो सकता है आवाज बीच में बाधित रही हो। जी अभी आ सुनाई दे रही है। रही है ना? आ रही है समय को कहना। तो हम लोग यही पढ़ रहे थे कि हरस स्वीकारांत शब्द है और इस हरस स्वीकारांत शब्द में संबुद्धि अर्थात संबोधन के एक वचन में, जैसे हरस स्वीकारांत पुल्लिंग शब्द में हरि शब्द में गुण करने के बाद हरे ये बनता था, उसी तरह से वारे इस प्रकार का रूप बनेगा कि नहीं? तो रूप बनता है। हाँ, किसी का माइक खुला हुआ है तो आप बंद रखेंगे तो आपके लिए सुविधा है। अभिषेक पांडे जी। जी जी। तो इसमें वही इन्होंने कहा कि वारी जो है, तो वारी में गुण होता है। वारी में गुण होता है तो कैसे होता है? क्योंकि दोनों जगह की स्थिति भिन्न भिन्न है। जो पुल्लिंग शब्द है, हर स्वीकारांत पुल्लिंग हरि इत्यादि हैं, उसमें तो जो संबुद्धि एक वचन है, उस संबुद्धि एक वचन माने संबोधन में प्रथमा एक वचन जो संबुद्धि है उसके परे रहते गुण होता है। ह्रस्व से गुणा संबुद्धि के परे रहते गुण होता है, तो वहां संबुद्धि है। तो संबुद्धि के रहने पर गुण होने पर हे हरे रूप बनता है। अब बाद में जो है कि एंग ह्रस्वात् संबुद्धे से संबुद्धि का अवयव जो सु है उसका लोप हो जाता है। तो जब गुण होता है ह्रस्व से गुणा से, उस समय तो संबुद्धि रहता है ना? अ, उसमें संबुद्धि रहता है, परंतु जो यहाँ पर है नपुंसक लिंग में, तो यहाँ तो समूर नपुंसकात से लुक हो जाता है। और जब लुक हो जाता है तो लुक होने पर तो प्रत्येक को मान करके होने वाले कार्य भी नहीं होते हैं, क्योंकि न लुमतांग से सूत्र है। तो सूत्र कहता है कि लुक स्लु लुप जहाँ हो जाए वहां प्रत्येक को मान करके, प्रत्येक को निमित्त मान करके कोई कार्य ही नहीं होते हैं। तो ये स्थिति है। तो यहाँ पर कैसे लुक होने के बाद भी कैसे गुण हो रहा है, ये प्रश्न था। और इस प्रश्न के उत्तर में हमने कल बताया था कि वो कैसे हो रहा है, उसको पुनः बता दे रहा हूं।
तो इकोच विभक्तौ सूत्र है, ये नुम करता है, इगंत अंग को अजाद विभक्ति के परे रहते नुम करता है। यहां प्रश्न ये आता है कि यहाँ जो इकोच विभक्तौ सूत्र है, इसमें से अच को हटा दें तो क्या आपत्ति होगी? तो आप, सामान्य बात है, आप समझ सकते हैं कि यदि अच हटा देंगे तो सूत्र का अर्थ होगा इगंत अंग को नुम होता है, विभक्ति के परे रहते। तो हमको केवल आजादी विभक्ति में करना था, अब हलादी विभक्तियों में होने लगेगा ए नुम, यही आपत्ति है। जहां नहीं करना है वहां होने लगेगा, भ्याम इत्यादि में नहीं करना वहां होने लगेगा, यही आपत्ति है। तो उस आपत्ति को टाला जा रहा है। वो प्रश्न करने वाला कह रहा है कि नहीं, वो आपत्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? का वो आपत्ति कैसे होगी? अरे भाई, हलाद विभक्तियों में अगर नून हो भी जाए तो उससे क्या आपत्ति है? आप जानते ही हैं कि जैसे राजभ्याम, राज भी इत्यादि में नौ का लोप हो जाता है, न लोपक प्रातिपदिकांत से पद संज्ञा करने के बाद नकार का लोप हो जाता है। तो पद संज्ञा के अनंतर नकार का लोप करके जैसे हम राजभ्याम इत्यादि बनाते हैं, राजभ्याम, उसी तरह से यहाँ पर भी हम जो है कि ये नुम करेंगे, वारिन होगा और भ्याम होगा, और स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान से पद संज्ञा करेंगे। अब पद संज्ञा करने के बाद नलोपक प्रातिपदिकांत से प्रातिपदिक संज्ञक जो पद है उसके प्रातिपदिक जो ना प्रातिपदिक संज्ञक जो नान्त पद है उसके नकार का लोप होता है, तो नकार का लोप हो जाएगा, वारी भ्याम बन जाएगा। तो हलादी में लोप हो जाएगा और आजादी में तो करना ही था, तो इसलिए अच को हटाइए, अच को हटा दीजिए। अच को हटाने पर भी कोई कहीं आपत्ति नहीं है। ए यहाँ पर उत्तर देने वाले ने उत्तर दिया, जो प्रश्न किया था कि आजादी को हटाने पर, अच को हटाने पर आजाद विभक्तियों के अतिरिक्त हलादी में होने लगेगा, उस व्यक्ति के प्रति उत्तर दे दिया कि देखो ऐसी दिक्कत तो नहीं आएगी, क्योंकि हलादी में होगा तो नकार का लोप हो जाएगा। तो क्या दिक्कत है? हलादी में नकार का लोप हो ही गया, आजादी में तुम्हें करना ही है, इसलिए अच्छी को हटा दो। तब फिर प्रश्न करने वाले ने कहा, अरे भाई ध्यान नहीं है तुमको? अरे ठीक है, पद संज्ञा जो करोगे वो पद संज्ञा सु औजस अमौट को छोड़कर करोगे ना। भ संज्ञा पद संज्ञा जो है कि इनको छोड़कर होती है। वैसे नपुंसक लिंग में तो जो है कि सर्वत्र जहां आजादी होगा हलादी होगा, यहाँ वो होगा, तो ये आपत्ति माने पांच के बाद आएगी। मान लेते हैं सु में यदि करना हो तो सु विभक्ति भी तो हलादी विभक्ति है, सु विभक्ति में जब कर दोगे तो सु विभक्ति में करने पर, नुम करने पर यहाँ वारिन रहेगा। तो कहा कि यहाँ कैसे होगा? यहाँ तो समूर नपुंसकात से लुक हो जाता है। तो जब यहाँ लुक हो जाता है तो लुक जब हो गया तो तत्प्रयुक्त कार्य होंगे ही नहीं, तो यहाँ नुम होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ लुक हुआ है। और अन्यत्र हलादी विभक्तों में नुम होगा तो नकार का लोप ही हो जाएगा। इसलिए सर्वथा अचि ग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं है। ये यहाँ बात निष्कर्ष के रूप में आई। तब अचि ग्रहण व्यर्थ हुआ, और व्यर्थ होकर के आप जानते हैं कोई भी पद व्यर्थ होता है तो ज्ञापन करता है, वो पद अपनी बात कहता है। तो ये अचि ने क्या कहा? तो अचि ने कहा कि देखिए ये जो नलुमतांग से सूत्र है ना, ये अनित्य है। नलुमतांग से सूत्र अनित्य है। अनित्य है तो एक बार लगता है एक बार नहीं लगता है। अब बताइए कि जब ये सूत्र नहीं लगेगा तो जिस समय विभक्ति को मान करके होने वाला कार्य है, वह कार्य लुक होने पर भी होने लगेगा, तो सुविभक्ति में नुम होने लगेगा। सुविभक्ति में नुम होने लगेगा तो यहाँ पर
वारिन ऐसा रूप होने लगेगा। ठीक ना। तो ऐसे में रोकने का उपाय क्या है? का अब तो नलुमतांग से तो अनित्य हो गया, तो रोक नहीं पाएगा, लुक होने पर भी अनुम होने लगेगा। समोर नपुंसकात से भले लुक हो जाए, परंतु सुविभक्ति के लुक होने पर भी हलादि विभक्ति मान करके, क्योंकि ये सूत्र अनित्य है, तो इसका निषेध जो नलुमतांगस्य का निषेध वो एक बार होगा एक बार नहीं होगा। तो लुक होने पर भी सुविभक्ति हलादि विभक्ति है, उसके परे रहते एक बार नुम होने लगेगा। तो हे वारिन ऐसा रूप होने लगेगा, इसलिए अच रखना आवश्यक है। तो अच रखना आवश्यक हो गया, तब आजादी कह देंगे, तो सुयुक्ति के परे रहते नहीं होता है। तो ये हुआ इसका फल। तो आप जानते हैं ज्ञापकम तदेव वरम, ये नियम ज्ञापक वही बलवान होता है। यत स्वान से चरितार्थम, यहाँ अच ग्रहण नहीं करेंगे तो सु में नुम होने लगेगा, स्वांश में चरितार्थ हुआ। वचन सिद्धि, अब वचन सिद्धि क्या हुई कि यहाँ ज्ञापन किया गया कि न लुमतांग से इति शास्त्रम अनित्यम। ठीक ना। वचन सिद्धि हुई। और फल अन्यत्र, फल अन्यत्र क्या हुआ कि वारी में गुण हो गया, हरस्व से गुण से। तो हे वारे, हे वारी ये रूप बना। तो यही हम लोग कल चल रहे थे, कोच नुम विभक्त सूत्र में न लुमता। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर कोच नुम विभक्त में वृत्ति लिखा इगंतस्य क्लीबस्य नुमच विभक्त। इगंत नपुंसक लिंग को नुम होता है अजादि विभक्ति के परे रहते। और उस इसी सूत्र से जो है वारिणी में नुम करके, और वारी था ही, और नपुंसकाच्य से जो सी हुआ है उस सी में सकार की संज्ञा हुई, इक्वल ओ कर दिया गया, तो वारिणी। और फिर जो है कि जस ससो शी से सी हो गया, और नुम करने के बाद, और जो है कि सर्वनाम स्थाने चा समुद्धव सी, सर्वनाम स्थाने से सी की सर्वनाम स्थान संज्ञा होने के कारण नान्त के उधा को दीर्घ कर दिए, तो वारीन ई, और अटकुपन नुम बेवाय पिछड़त्व कर दिए, वारीण ई, और इकार मिला दिए वारीणी। तो ये रूप बना द्विवचन और बहुवचन में। वैसे ही जो है कि द्वितीय द्विवचन बहुवचन में बनेगा, तो वारी वारिणी वारिणी, वारी वारिणी वारिणी, इतना तो बन गया था। अब वही संबोधन के रूप में ये प्रश्न आया था कि संबोधन में क्या बनाया जाए, वारी बनाया जाए कि वारे बनाया जाए, क्या बनाया जाए? तो कहे दोनों बनेगा। क्यों दोनों बनेगा? क्योंकि अचि ग्रहण जो है वो अचि ग्रहण व्यर्थ होकर के ज्ञापन करता है कि नलुमतांग सूत्र अनित्य है। तो अनित्य सूत्र एक बार लगता है एक बार नहीं लगता है। तो इसलिए अनित्यत्वात यह जो सूत्र है नलुमतांग से, एक बार लगेगा एक बार नहीं लगेगा। जिस बार लगेगा उस बार लुक होने के कारण ह्रस्व से गुण नहीं होगा, और जिस बार नहीं लगेगा उस बार संबुद्धि परे मान करके, और जो है कि अम, वो सूत्र है क्या कहते हैं, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण। तो प्रत्यय के लोप होने पर भी उसको मान करके होते हैं, कार्य होते हैं। उस सूत्र के आधार पर यहाँ पर संबुद्धि का भले लुक हुआ है, परंतु संबुद्धि को मान करके ह्रस्व से गुण हो जाएगा, तो हे वारे ये भी रूप बनेगा। और फिर इसको इसलिए हमने दोहरा दिया कि कल ऐसी बात थी, वो मनोज जी ने कहा था कि भाई एक बार इसको दोहरा दिया जाएगा, तो मैंने इसीलिए इसे दोहरा दिया। और फिर अब आगे घेर नीति गुणे प्राप्ते। अब कह रहे हैं कि घी संज्ञा होती है ह्रस्व इकारांत उकारांत की, तो घी संज्ञा होने से यहाँ गुण की प्राप्ति हुई, क्योंकि आपने कहा ही कि तृतीया से फिर वो पुल्लिंग की तरह हो जाता है। तो तृतीया से पुल्लिंग की तरह हो जाएगा, तो वारिणा वारी भ्याम वारी भी। अब यहाँ क्या बने, वारिणे बने कि गुण हो जाए। तो घेर नीति, क्योंकि सूत्र है घेर नीति, तो नित के पर रहते घी संज्ञक को गुण होता है।
तो ङित के पर रहते घी संज्ञक को गुण प्राप्त था, परंतु एक नियम आ गया। क्या नियम? वृद्ध्यौत त्रिज्वत भाव गुणेभ्यो नुम पूर्व विप्रतिषेधेन। वृद्ध्यौत्व त्रिज्वत भाव गुणेभ्यो नुम पूर्व विप्रतिषेधेन। तो वृद्धि और औत्व भाव और उसी तरह से त्रिज्वत भाव और गुण प्राप्त हो, तो इन सबको बाध करके नुम पहले होता है। माने वृद्धि और नुम प्राप्त हो, ठीक है, और उसी तरह से औत्व, है ना, और नुम प्राप्त हो, दो। और फिर जो है उसी तरह से आपको त्रिज्वत भाव और नुम प्राप्त हो, ठीक है, त्रिज्वत भाव और नुम प्राप्त हो। और फिर उसी तरह से गुण और नुम प्राप्त हो, तो वृद्धि को भी बाध करके पहले नुम होगा, औत्व भाव को भी बाध करके पहले नुम होगा, और उसी तरह से जो है कि और त्रिज्वत भाव को भी बाध करके पहले नुम होगा, और इसी तरह से गुण को भी बाध करके पहले नुम होगा। क्रमशः उदाहरण दिए हैं। अति सखीन, अति सखीन में यहाँ पर वृद्धि प्राप्त रहता है। आप जानते हैं कि वहां पर ऋद्वत भाव हो जाता है। तो ऋद्वत भाव हो जाता है सखा सखायु सखाय, सखायम सखायु सखाय इत्यादि, सखायम सखायु सखीन इत्यादि रूप बनते हैं। तो वहां पर जो है कि सख्यु रस संबुद्ध से ऋद्वत भाव हो जाता है, फिर वृद्धि होती। तो आप वृद्धि मैंने फिर अणित को मान करके, है ना, ऋद्वत भाव जब हो जाएगा तब वृद्धि हो जाएगी, अचुणित से वृद्धि होगी। तो जहां वृद्धि का प्रकरण हो, माने अति सखीन जहां बनाना है द्विवचन में, द्विवचन बहुवचन की बात, अति सखीन, तो वहां पर जो है पहले नुम हो जाएगा। अति सखिनी माने अति सखी बनेगा, अति सखिनी अति सखीन। तो अति सखिनी अति सखीनी ये माने बहुवचन का रूप इन्होंने दिखाया। अति सखीनी जहां पर दो कार्य प्राप्त है, नुम भी प्राप्त है और वृद्धि भी प्राप्त है। तो नुम और वृद्धि दोनों के प्राप्ति होने पर वृद्धि को रोक दिया गया। जो सख्युर संबुद्ध से वृद्धि होकर के जो मैंने उसको निद्वत भाव होकर के यहाँ चूड़ी से जो वृद्धि हो रही थी उसको रोक करके नुम किया गया। और उसी तरह से एक उदाहरण दिया वारिणी। वारिणी में दिए कि जो है कि औत्व, तो औत्व वा वारिणी माने वारिणी माने वहां जब जो है कि सप्तमी, सप्तमी में वारिणी, तो वहां पर क्या है, औत्व होगा। आप जानते हैं कि जब घी संज्ञा हो जाती है, तो घी संज्ञा होने के बाद जो है कि अच्च घे, तो अच्च घे वो घी घी संज्ञा को अत कर देता है, और ङेरौत नी को औत करता है, तो वहां औत्व प्राप्त है। तो उस औत्व को भी बाध करके नुम ही हो जाता है। तो ये दो उदाहरण हो गए। पहला जो है कि वृद्धि का उदाहरण हो गया अति सखीन, औत्व का उदाहरण हो गया वारिणी। और वारिणी मैंने सप्तमी एक वचन का वो है, क्योंकि द्विवचन में तो वारिणी बनता है, वहां पर णकार उत्तरवर्ती इकार दीर्घ होता है। और बहुवचन में जो है कि रेफोत्तरवर्ती इकार दीर्घ होता है। माने इन दोनों में एक दीर्घ होगा, एक ह्रस्व होगा, परंतु सप्तमी में दोनों ह्रस्व होते हैं। तो सप्तमी का उदाहरण जो वारिणी है, औ तो वहां प्राप्त है, वहां उसको बाध करके नुम हुआ। और फिर उसी तरह से त्रिज्वत भाव, त्रिज्वत भाव का प्रिय क्रोष्टूनी, प्रिय क्रोष्टूनी में नपुंसक लिंग, जैसे प्रिय और क्रोष्टा, प्रिय क्रोष्टा यस्य तत् अथवा तानी, बहुवचन का करे तो प्रिय क्रोष्टूनी,
बनाएगा। तो प्रिय क्रोष्टूनि में यहाँ पर बहुवचन में क्रोष्टु शब्द है, यहाँ नुम भी प्राप्त हो गया, और जो है कि त्रिज्वत भाव प्राप्त हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि आजाद विभक्तियों के पर रहते, हाँ, त्रिज्वत भाव प्राप्त रहता है, त्रिज्वत क्रोष्टु। तो क्रुष्टु शब्द को जो है कि त्रिज्वत भाव होता आजाद विभक्ति के पर रहते एक सूत्र और उसके बाद वहां पर असंबुद्धि, त्रिज्वत क्रुष्टु असंबुद्धि सर्वनाम स्थान के पर रहते करता है, और विभाषा तृतीयादि स्वची। तो असंबुद्धि सर्वनाम स्थान में आ ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सर्वनाम स्थान सी की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती ही है। तो सी की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, इसलिए प्रिय क्रोष्टूनि उदाहरण दे रहे हैं। तो प्रिय क्रोष्टूनि में नुम प्राप्त था और त्रिज्वत भाव प्राप्त था। तो त्रिज्वत क्रोष्टु से तो त्रिज्वत भाव को बाध करके नुम हुआ। और उसी तरह से यहाँ जो आपके सामने उदाहरण दिख रहा है वारिणे, इसमें गुण प्राप्त था घेर नीति से, और नुम भी प्राप्त था। तो आप देखें कि गुण को रोक करके नुम हो गया। तो आप हमारी बात समझ पाए हो तो अच्छी बात है, और यदि न समझ पाए हो तब भी कोई उसमें घबराने की बात नहीं है। बस आप इतनी बात समझ लीजिए कि जहां पर बात नुम की और वृद्धि किया जाए वहां नुम ही होगा, जहां बात औत्व की और नुम किया जाए वहां नुम ही होगा, जहां बात त्रिज्वत भाव और नुम किया जाए वहां त्रिज्वत भाव ही होगा, जहां गुण और नुम में कोई विरोध हो वहां नुम ही होगा। इसलिए इस वार्तिक को याद रखिए, और इस वार्तिक को याद रखेंगे तो तत्त कार्यों में जब ये वार्तिक लगाया जाएगा तो स्वयं आपको स्पष्ट हो जाएगा। हर बात है जो है कि आ, वो जो है कि स्पष्ट एक ही काल में नहीं हो जाती है, इसलिए विद्या काले न पच्यते ऐसा कहा जाता है। ठीक ना। तो वृद्ध्यौ त्रिज्वत भाव गुणेभ्यो नुम पूर्व विप्रतिषेधन, इतना याद रखिए। वृद्ध्यौत्व त्रिज्वत भाव गुणेभ्यो नुम पूर्व विप्रतिषेधन, इसके जो स्थान है, हाँ, तो वो जो है कि आते जाएंगे, उसमें आपको वो हो जाएगा। क्योंकि जो पठन के समय में हम अवग्रह कर पाते हैं, समझ पाते हैं, वो कितना कर पाते हैं, केवल 25%, 25% हम समझ पाते हैं। आ आचार्यम पादमादत्ते और पादम स्वमेधया, ऐसे करके एक श्लोक आया है। तो जब हम पढ़ते हैं उस समय हमें 25%, फिर हम जब चिंतन उस पर करते हैं तो 25% वो हो जाता है, फिर 25% हमारे जो अपने संयम है उनसे हो जाता है, और इसी तरह से जो है कि 25% अन्य व्यवहार इत्यादि से होते हैं। ये एक श्लोक के द्वारा बताया गया है। तो अभी आपको इतनी बात जरूर दृढ़ कर लेना है कि वृद्धि, औत, त्रिज्वत भाव और गुण, इन चार कार्यों के प्राप्ति होने पर नुम और माने इनके साथ नुम की प्राप्ति हो तो नुम ही होगा। इसके लिए वार्तिक आपके सामने है, वृद्ध्यौत्व त्रिज्वत भाव गुणेभ्यो नुम पूर्व विप्रतिषेधे। ठीक है। तो वारिणे वारिणः वारिणो हो नुमचिर इति नुट, और वहीं पर वारिणाम में एक और वार्तिक आ गया। जिस तरह से आप ये सामने वार्तिक देख रहे हैं, वृद्ध्यौत्व त्रिज्वत भाव गुणेभ्यो नुम पूर्व विप्रतिषेधेन, इसी तरह से आप एक वार्तिक पढ़े थे जिस समय आप क्रोष्ट्रीय नाम बना रहे थे, उस समय एक वार्तिक आपको आया था, त्रिज्वत भाव गुणेभ्यो नुट पूर्व विप्रतिषेधेन। तो त्रिज्वत नुमचिर त्रिज्वत भाव गुणे, नुमचिर त्रिज्वत भावेभ्यो, गुण नहीं था वहां, नुमचिर त्रिज्वत भावेभ्यो नुट पूर्व विप्रतिषेधेन। तो नुम और जो है कि त्रिज्वत भाव और नुम और अचिरदितः से, ये जो तीन थे,
तो ये नुम वाला यही बात आई है, नुम यही प्राप्त है, नुम और नुट दोनों प्राप्त हो गए। तो जैसे देखिए, औत्व की अपेक्षा नुम बलवान है, और नुम की अपेक्षा नुट बलवान है। ये परस्पर बलवत्ता को समझ लीजिए। तो नुम और अचिररिता, नुम और त्रिज्वत भाव माने नुम और अचिर माने अचिररिता, और त्रिज्वत भाव नुमचिर त्रिज्वत भावेभ्यो नुट। तो नुट हो जाएगा नुम को भी बाध करके, तो वारीणाम यहाँ प्रयोग बनेगा। और सप्तमी में वारिणी, आप जानते हैं कि यहाँ पर भी औत तो प्राप्त रहेगा, लेकिन ऊपर जो अभी वार्तिक आपने पढ़ा, वृद्ध्यौत्व त्रिज्वत भावेभ्यो, त्रिज्वत भाव गुणेभ्यो नुम पूर्व विप्रतिषेधेन, इससे नुम ही होगा। तो वारिणी हलादौ हरिवत, हलादि में हरि के समान रूप चलेंगे। इतना तो पाठ कल का हमने पुनः आपको स्मारित कराया। अब इसमें आज तो जो आए हैं कदाचित उन्हें कम समझ में आया हो, चलता है, लेकिन यहाँ जो कल भी थे और आज भी हैं, ऐसे महानुभावों को समझ में आया कि नहीं, ये मैं जानना चाहता हूँ। कल बहुत कम संख्या थी, लेकिन तब भी मनुज उसमें थे, और हमें लगता है ये कोई और था। आप लोगों को समझ में आई कि नहीं बात, हम जो कहना चाहे? मनोज, हाँ सर, प्रणाम। हमारी बात आज जो हमने दोहराई है, जी जी जी। जी। चलिए, तो बहुत बढ़िया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अस्थि दधि सख्य क्षणाम अनंगुदात। अस्थि, दधि, शक्ति, और फिर अक्षि। अस्थि है, दधि है, शक्ति है, और अक्षि है। क्षणाम, तो अक्षणाम इस जो है कि षष्ठी बहुवचन का रूप है। तो ये कह रहे हैं कि अस्थि, दधि, शक्ति और अक्षि, ये चार शब्द हैं। अस्थि, दधि, शक्ति और अक्षि, इनको चारों को अनंग हो जाता है और वो उदात्त होता है। ऐसा अनंग स्यात्, कब होता है? तो कहा कि टादऊ अचि, टादऊ अचि। तो आ, कहने का तात्पर्य हो गया कि टादवची का मतलब कि तृतीया, टा तृतीया से शुरू होता है, तो तृतीया से होगा। तो टादि माने आजादी, जो तृतीया माने आजादी तृतीयादि विभक्ति है, उन आजादी तृतीयादि विभक्तियों के परे रहते अस्थि, दधि, शक्ति और अक्ष, इनको अनंग हो जाता है। बात समझ में आ गई? सामान्य बात है। अनंग में ngकार की संज्ञा होती है, इसलिए और अंग ही चला जाता, अन बचेगा। तो अन बचेगा तो जो ये अन कहाँ हो, तो आप जानते ही हैं कि ङीत है, तो जो है कि अलुंत्यस्य का बाधक सूत्र आएगा ङिच। ङित जो होता है वो अंत्यल के स्थान पर होता है। तो अंत्यल के स्थान पर होगा तो अस्थि के इकार के स्थान पर हो जाएगा तो अस्थन बन जाएगा। दधि के इकार के स्थान पर होगा दधन बन जाएगा। शक्ति के इकार के स्थान पर होगा तो क्या बन जाएगा? जल्दी बोलिए। शक्ति के इकार के स्थान पर होगा तो क्या बन जाएगा? सक्थन। हाँ, सक्थन। और अक्षि के इकार के स्थान पर होगा तो अक्षन। ठीक ना? ऐसे बन जाएगा। और देखिए आगे अब क्या होता है। तो ये मने अभी तक ये जो सूत्र लगा, ये जहां आजादी तृतीया विभक्ति रहेंगे, वहां अस्थन, दधन,